हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जोन में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। आपके एग्जाम में जिस तरह से एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को सेलेक्ट करता है प्रीवियस ईयर, उसी के अनुसार लाया गया क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन है। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछता है तो आप लोग इसे जरूर बारीकी से लगाना। जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। CM2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है इससे। तो आप लोग इसे बारीकी से जरूर लगा लेना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहाँ ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF और नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे जल्द मिलता रहेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया था, सिंधु घाटी सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पूजा किन्हें करते थे? विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को या फिर पशुपति को। तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पूजा करते थे, वो पशुपति को करते थे। किसे करते थे? पशुपति को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वित्त विधायकों वित्त विधायकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 115। तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंधों किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 119 के अंतर्गत किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रा राक्षस मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, कालिदास, भास, विशाखा दत्त। तो मुद्रा राक्षस का लेखक जो है वो विशाखा दत्त है। कौन है? विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाखा दत्त। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तोल, काकनी, पन, दिनार। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था वो पन था। क्या था? पन। पन के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पन। अगला क्वेश्चन दिया गया था, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का देखो संस्थापक पूछा था कांस्टेबल में। इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या इनमें से कोई नहीं। तो लोधी वंश का संस्थापक जो था वो बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। लोधी वंश का संस्थापक जो है वो बहलोल लोधी था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आगरा नगर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? सिकंदर लोधी द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो आगरा नगर की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सिकंदर लोधी। आगरा नगर की जो स्थापना वो किसके द्वारा हुआ था? तो सिकंदर लोधी के द्वारा हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यात्री इवन तुत्ता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या फिर मिस्र से। तो यात्री इवन तुत्ता जो था वो कहाँ से आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को देश से आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से? मोरक्को देश। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस आंध्रभोज भी कहा जाता है? इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? राजेंद्र चोल, हरिहर, कृष्णदेवराय या फिर बुक्का को। तो इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय जी को। किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को कहा जाता है आंध्रभोज। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सभी पूछा गया क्वेश्चन कोई एसआई में पूछा है, कोई कांस्टेबल में पूछा है। तो आप लोग इसे बारीकी से जरूर लगा लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? दिल्ली, मथुरा, अयोध्या या फिर मगहर, वाराणसी। तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगहर, वाराणसी में। कहाँ हुआ था? या तो आपको दे सकता है मगहर भी सिर्फ, या फिर वाराणसी, या फिर दोनों देगा। तो इसका याद रखना मगहर, वाराणसी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पहला बार अकबर जजिया कर समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब जो था वो पुनः लागू कर दिया था। लेकिन फिर पूरा जजिया कर जो समाप्त पूरा तरह से समाप्त किया गया है वो मोहम्मद शाह रंगीला किया। कौन किया? मोहम्मद शाह रंगीला। पहले अकबर समाप्त किया था, फिर औरंगजेब चालू कर दिया, फिर मोहम्मद शाह रंगीला बंद किया, तो बंद रहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब को। किसे? औरंगजेब। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, मल्ला दो प्याजा। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। कौन था? टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों जो था वो टोडरमल थे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया था, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायचूर, पुणे, रायगढ़ या फिर आगरा। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़ में। रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र लोकसभा का एक सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है लोकसभा का एक सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? कच्छ, बाड़मेर, कैराना या फिर लद्दाख। तो कौन सा है जो लोकसभा का एक सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं? तो 22 भाषाएं दिया गया। और वो पूछ रहा हूँ उनमें से कौन सा भाषा, इनमें से ऑप्शन के अनुसार कौन सा भाषा नहीं है? संस्कृत नहीं है, कश्मीरी नहीं है, फारसी नहीं है, या फिर नेपाली नहीं है। तो वो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो फारसी। फारसी जो है वो नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस शब्द का भारत में संविधान में कोई जिक्र नहीं है? निम्न में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? अटॉर्नी जनरल, बजट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा या फिर कैबिनेट का। तो निम्न में से किस शब्द का भारत में संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बजट का। बजट का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ईवीएम। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे भी याद रखना। ईवीएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
तो ये जो पूछ रहा है भारत में पहली बार कब प्रयोग किया गया था, ये जो भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था, 1989 से 90 में, या फिर 1992 से 93, 2002 से 3, 2014 से 15 में। तो ईवीएम का भारत में पहली बार प्रयोग कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 89 से 90, 1989 से 90 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद को अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 में। किस में वर्णित है, तो अनुच्छेद 38 में। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, 7, 6, 5 या फिर 4। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर होगा 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी, शनि, मंगल या फिर शुक्र को। तो नीला ग्रह जो कहा जाता है वो पृथ्वी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पृथ्वी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो कहाँ स्थित है, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका में। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो स्थित है वो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दिया गया है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 26 नवंबर को। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, पुणे, सोलापुर, मुंबई या फिर नासिक। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है नासिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन जरूर हो जाना। PDF और नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।